नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। माहौल टाइट में मुरादाबाद का मकान हिंदू मुसलमान। क्या अब घर खरीदने और बेचने से पहले व्यक्ति का धर्म देखा जाएगा? क्या हिंदू मोहल्ले में मुस्लिम और मोहल्ले में हिंदू घर खरीद बेच नहीं सकता? ये सवाल इसलिए क्योंकि मुरादाबाद की सबसे पॉश कॉलोनी में एक मकान के बेचे जाने पर हंगामा खड़ा हो गया। दरअसल हिंदू कॉलोनी में मकान मालिक ने अपना घर मुस्लिम को बेच दिया, जिसके विरोध में कॉलोनी वासी आ गए और डॉक्टर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। लोगों का कहना है कि जब कॉलोनी बनाई जा रही थी तब यह नियम तय था कि कोई मुस्लिम यहां मकान नहीं खरीदेगा, लेकिन मकान बेचने वाले डॉक्टर ने ज्यादा पैसों के लालच में अपना मकान बेच दिया। लोगों की दलील है कि हिंदू बहुल कॉलोनी में मुस्लिम समाज के व्यक्ति के आ जाने से धार्मिक एकता पर असर पड़ सकता है। पहले रिपोर्ट फिर ग्राउंड पर हमारे तमाम सहयोगी होंगे, उनसे जानेंगे कि आखिरकार मकान पर हिंदू मुसलमान क्या सही है। हाथ में पोस्टर लेकर प्रदर्शन कर रही ये महिलाएं मुरादाबाद की हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं महिलाएं एक डॉक्टर के खिलाफ नारेबाजी कर रही हैं। दरअसल ये महिलाएं हिंदू बहुल्य मोहल्ले में एक मकान मुस्लिम को बेचे जाने से नाराज हैं। आपको बता दें, ये पूरा मामला मुरादाबाद की पॉश TDI सिटी कॉलोनी का है, जहां 450 हिंदू परिवारों के करीब 1800 लोग रहते हैं। मगर एक हिंदू डॉक्टर ने अपना घर एक मुस्लिम शख्स को बेच दिया। इसकी जानकारी होने पर मोहल्ले के हिंदू परिवारों ने विरोध जाहिर किया और मकान की रजिस्ट्री रद्द कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि डॉक्टर अशोक बजाज ने ज्यादा पैसों के लालच में अपना मकान गुपचुप तरीके से इकरा चौधरी को बेच दिया। लोगों का दावा है कि डॉक्टर बजाज का मकान उनके हिंदू पड़ोसी खरीदना चाहते थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि मुस्लिम समाज के व्यक्ति के आ जाने से धार्मिक माहौल पर असर पड़ सकता है। सब एक ही समुदाय के लोग रह रहे हैं तो एक जैसा त्योहार, एक जैसा माहौल रहता है। समस्या ये है कि एक बंदा बिना किसी को इन्फॉर्म करे रातों रात किसी को मकान बेच करके शिफ्ट हो रहा है, वो भी दूसरे संप्रदाय को। आप सोचिए, जहाँ 400-500 परिवार एक ही संप्रदाय के रह रहे हैं, अगर वहाँ पर आज एक परिवार आया है दूसरे संप्रदाय का, कल को तीसरा मकान भी आएगा। डॉक्टर अशोक बजाज ने मोहम्मद यूसुफ को ये मकान बेच दिया और रातों रात बेच के वो उन्होंने बेचा तो जब भी होगा खैर, लेकिन उन्होंने एक जो उनका पड़ोसी था, जो लोग थे हमारे, उनसे कहते रहे मैं मकान तुम्हें बेच के जाऊंगा। जबकि जब हमने कॉलोनी बसाई थी तनेजा ग्रुप ने, तभी तय हुआ था ये कॉलोनी में दूसरे समुदाय के किसी व्यक्ति को रजिस्ट्री नहीं कराई जाएगी। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से भी रजिस्ट्री निरस्त करने की मांग की है। पूरा प्रयास है कि इसका जो एक समाधान निकले वो सबकी सहमति से निकले और किसी भी प्रकार का इसमें जो माहौल खराब करने की जो चीज है वो इसमें शामिल ना हो, इसमें इस प्रकार की कोई घटना इसमें ना हो। बहरहाल इलाके के लोगों का कहना है कि जिस वक्त ये कॉलोनी बसाई जा रही थी उसी वक्त तय हुआ था कि यहाँ किसी भी मुस्लिम परिवार को मकान नहीं दिया जाएगा, लिहाजा रजिस्ट्री कैंसिल की जाए। यहाँ तक कि कॉलोनी के लोग मकान मालिक को पैसे लौटाने के लिए भी तैयार हैं। मगर सवाल ये उठता है कि आखिर हिंदू मोहल्ले में मुस्लिम परिवार के रहने से प्रॉब्लम क्या है? क्या अब घर भी धर्म देखकर खरीदे बेचे जाएंगे? जी मीडिया के लिए मुरादाबाद से आकाश शर्मा की रिपोर्ट। तो चलिए आपको बता दें, हमारे तमाम सहयोगी रहेंगे। अपने सहयोगी का रुख करते हैं। आकाश शर्मा मुरादाबाद से रहेंगे, जहां ये कॉलोनी है, जहां पर ये पूरा विवाद हुआ। मयूर शुक्ला लखनऊ से रहेंगे, पारस गोयल मेरठ से रहेंगे, सैयद अख्तर रायबरेली से रहेंगे। और सबसे पहले आकाश का रुख करते हैं। आकाश, जरा लोगों से बात कीजिएगा कि एक मकान में भी क्या हिंदू मुसलमान देखना ये सही है? मामला चल रहा है, ऐसे में यहाँ के कुछ लोग मेरे साथ मौजूद है। आप लोग बताएं, जो पूरा चल रहा है इस समय मकान बेचने खरीदने को लेकर के, क्या कहेंगे? क्या इस तरीके से क्या था? मकान के बारे में हम पहले भी बता चुके हैं, 61 मकान है और उसके बारे में जिन्होंने जो खरीदा है, जो खरीदार है इकरा हुसैन करके, उनसे बात चल रही है। वो मान रहे हैं इस बात के लिए कि हम मकान को जो है हम हिंदू को ही बेच देंगे। हमारा उनसे मानना बहुत साफ सुथरा कहना है कि 400 मकान यहाँ है, सब लोग रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, हम एक ही समुदाय के लोग हैं। बहुत सारे हिंदू मुरादाबाद में बहुत सारे मकान बिक्री में हैं, आप कहीं और ले लो। आपने बिना पूछे बिना कहे ले लिया मकान। जब एक ही आप अकेले क्या करेंगे? मंदिर के सामने आएंगे। आप अच्छे हैं नो डाउट, लेकिन जो आपके साथ कोई भी आदमी आया कुछ करेगा तो हम उसे कैसे रोकेंगे? वैमनस्यता या कुछ भी अगर रोष फैलेगा तो उसके लिए फिर परेशानी पैदा होगी। उससे दूर होने के लिए अच्छा तरीका ये कि अभी आपने लिया भी ठीक से नहीं है,
आप उसे बजाज साहब से हमारी निवेदन है कि अपना मकान वापस ले लें और इस काम को खत्म करें। अच्छा, आप ये बताएं किस तरीके की क्यों मतलब ये बात है कि मकान तो किसी का भी कोई दे सकता है, ऐसे में क्या बेच सकता है? ये आप प्रैक्टिकली देख रहे हैं, मंदिर से जस्ट 100 मीटर की दूरी पर मकान है। कल को उनकी ईद होती है, कुछ होती है, वो यहाँ कुर्बानी करेंगे, सब कुछ करेंगे। उनके रीति रिवाज अलग है, हमारे रीति रिवाज अलग है, उससे सभी लोगों को परेशानी होगी। तो ये वो तो राजी है नहीं इस बात को लेकर भाई, मतलब मंदिर के पास है, कोई भी पूरी कॉलोनी का आदमी इस चीज को अवॉइड कराया कि दूसरे समुदाय का आदमी आके इस तरह की वो करे और असामाजिक गतिविधियां बढ़े। तो यही सब सीधे तौर पर नाराजगी है बिल्कुल पूरी तरह। आप बताएं किस तरीके क्या कहेंगे, क्योंकि अब तो मकान को लेकर के जो बात है इसको लेकर के आप क्या देखते हैं, क्योंकि मकान तो किसी का भी हो सकता है। जब वो मकान दूसरे समुदाय ने लिया है, इसी बात का होता है कि यहाँ पे व्यवस्था हमारी खराब नहीं होती है और उनको भी इस बात के लिए सोचना चाहिए कि मैं इतने सारे हिंदुओं के बीच में अगर एक मोमडम ले रहा हूँ, या मेरा विरोध करेंगे या मुझसे कैसे पटरी खाएंगे। लेकिन आकाश पूछे, क्या किसी को घर खरीदने पे हिंदू मुसलमान देख करने की जरूरत है? सेटलमेंट हो रहा है और वो लोग अच्छे हैं। अच्छा, क्या मकान जो खरीदना बेचना होता है तो क्या ऐसे में हिंदू मुसलमान देखने की जरूरत होती है? चलो तो कोई कानून भी नहीं, झूठ वाली बात, ऐसा कोई संविधान ही नहीं। आप बताएं क्या मकान खरीदने बेचने में भी क्या हिंदू मुसलमान देखने की जरूरत पड़ती है? हिंदू मुस्लिम देखने की जरूरत नहीं है। बाकी हम लोग सनातनी हैं, सनातन धर्म से जुड़े हैं, हम चाहते हैं हमारे आसपास सब सनातनी हैं, सनातन धर्म से जुड़े लोग हों, उसी तरह की आस्था बनी रहे, बस यही विरोध है। अच्छा, क्योंकि मकान अब तो जो उन्होंने खरीद लिया है तो क्या इसमें अब क्या आगे रहेगा? ये गलती इन्होंने की है मकान खरीद करके। इन्हें पता है कि यहाँ सारा समुदाय हिंदू है और पास में मंदिर है, तो दूसरे समुदाय को भी ये सोचना चाहिए था कि हम इस तरीके का काम कर रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनके मन में कुछ और चल रहा हो, जिससे कि हमारे पूरी कॉलोनी की महिलाएं आक्रोशित है। वो समझ नहीं पा रही हैं कि ये काम जो किया गया है वो किस राजनीति के माध्यम से किया जा रहा है। अच्छा, क्या हिंदू मुसलमान मकान देखने में भी हिंदू मुसलमान देख कर खरीदा बेचा जाएगा? नहीं, इन कॉलोनियों में तो जरूर देखा जाएगा, जहाँ पर्टिकुलर टोटल हिंदू कॉलोनी है वहाँ तो जरूर देखा जाएगा मकान। चलिए आकाश, हम लौटेंगे क्योंकि बहुत सारी महिलाएं, उनसे भी बात करेंगे। मैं लौटता हूं, मैं बाकी लोगों के पास चलता हूं। मयूर शुक्ला भी हमारे साथ जुड़े हैं। मयूर, जरा देखिए, जो हिंदू पक्ष है इनके ये दलील है कि जब 400 मकान यहाँ है तो अकेला मुस्लिम यहाँ क्या करेगा भाई, यहाँ क्या जरूरत है? तो क्या वाकई में मकान खरीदना बेचना अब इसको भी हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखा जाए, ये जरूरी है? बस इसी बात का की जानकारी हम लखनऊ वासियों से लेंगे कि इनका यहाँ पर क्या मानना है कि क्या जो मकान है वो धर्म देखकर बेचना करना चाहिए। मुरादाबाद की आप सभी को बता दें कि ये पूरी घटना है कि एक हिंदू सोसाइटी है, वहाँ पर हिंदू व्यक्ति ने एक मुस्लिम को मकान बेच दिया, तो वहाँ के हिंदू विरोध कर रहे हैं कि हम अकेले इनको यहाँ पे रहने नहीं देंगे। आपको लगता है ये सही है कि गलत है? अब ये लोग कुछ सोच रहे हैं जो कि बीच में अगर बेच दिया है तो खैर कोई बात नहीं, अपना मकान कोई भी कहीं बेच सकता है, ऐसा कुछ नहीं किसी को, लेकिन ये अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है कुल मिला करके। अब उस बीच में जहाँ 100 लोग हों और उसमें एक व्यक्ति दूसरा आ जाए तो आपको लगता है उसको वहाँ पे रहने का हक नहीं? हक है, कोई कहीं भी रह सकता है, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन आपको लगता है डिस्टर्बेंस होगा? आपकी क्या राय भैया? देखिए, ये जो यहाँ पे मुद्दा उठ के आया है कि सबसे पहली चीज़ तो जो सोसाइटी के मेन वहाँ के जो ऑनर हैं, सबसे पहले उन्होंने ही बेचा होगा है। ऐसा तो है नहीं कि पहले किसी खरीदा उसके बाद इन्होंने मुसलमान को वहाँ पे दे दिया। एक चीज़ मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि देखिए, सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि जहाँ पे 10 हिंदू रहते हैं, एक मुसलमान रहता है, तो मुसलमान खुद कंफर्टेबल नहीं होकर रहता है। उनका भी यही होता है कि हम लोग का जहाँ पे ज़्यादा गढ़ हो वहीं पे हम लोग भी लें। तो पहली चीज़ तो उनकी मिस्टेक है कि आपको पता होने के बाद भी आप वहाँ पे क्यों गए रहने के लिए। ये तो आपको क्लियर होना चाहिए ना, लेकिन उसके बाद भी आप वहाँ पे गए हैं, क्लियर नहीं है आपको, वहाँ ले लिया आपने मकान, तो गलती उन्हीं की है, वहाँ पे उनको नहीं जाना चाहिए। उनको जाना नहीं चाहिए, गलती इन्होंने कह दिया उनकी है पूरी। देखिए, जब मुसलमान के बस्ती में हिंदू रह सकता है तो हिंदू के बस्ती में मुसलमान क्यों नहीं रह सकता है? क्योंकि भारत ये संवैधानिक देश है, यहाँ सबका अधिकार है। इसमें भेदभाव कर रहे हैं उनके लिए गलत है, इस पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए। अगर सरकार एक्शन नहीं लेती है तो इस पर कोर्ट जाना चाहिए, लेकिन ये चीज़ गलत है। चीज़ गलत है, भेदभाव नहीं होने चाहिए, कोर्ट तक कह रहे मामला चला जाना चाहिए। देखिए, हमको तो लगता है कि कटोगे बटो वाली पॉलिसी अभी भी चल रही है और ये चुनाव है। और देखिए, नरेंद्र मोदी ने कहा था 1 नेशन 1 इलेक्शन, वो कभी नहीं होगा और बददस्तूर जारी रहेगा। हर 2-2, 3-3 महीने में कई इलेक्शन होंगे और जब इलेक्शन बात मैं कुछ और कर रहा हूँ, आप इलेक्शन की बात बता रहा हूँ
इलेक्शन बार बार टाइम नहीं है सर, मुद्दे की बात, एक पूरे मुद्दे पे आ रहा हूँ, खत्म ही हो जाएगी मेरी बात, आप टाइम खराब करें। मैं ये कह रहा हूँ इलेक्शन बार बार आएंगे और इनका यही मुद्दा रहेगा बांटने का, मकान ना लो, ये ना करो, वो ना करो, तो ये बांटने की बात है, बाकी है कुछ नहीं। अगर नरेंद्र मोदी में हिम्मत है तो वन नेशन वन। आप बताइए, आप आज सर ये बांटने की कह रहे हैं कि खाली राजनीति चल रही है और कुछ नहीं है। अगर मुस्लिम हिंदुओं के बीच में मकान ले सकता है तो जिनके मकान मुस्लिमों के बीच में हैं उनको क्यों नहीं रहने दिया जाता है? वहाँ ये कांग्रेस वाले या वहाँ पर जो संविधान की देते हैं दुआई, वो वहाँ पर कश्मीर पर बात क्यों नहीं करते? कश्मीरी पंडितों को अपने घर से क्यों भगाया गया? क्योंकि वहाँ मुस्लिम संख्या अधिक थी, इसलिए वहाँ रहने नहीं दिया जाएगा। ये छोटी सी बात है, लेकिन मुद्दा बहुत बड़ा है। मैं लौटूंगा मयूर, हमारे साथ आपको बता दें हमारे सहयोगी पारस भी है। पारस, यहाँ भी बहुत हिंदू मुसलमान रहते हैं, लेकिन देखिए उनका अपना तर्क है कि एक मुस्लिम आएगा, वो नमाज पढ़ेगा, वो मीट खाएगा, कुछ भी चीजें होंगी तो एक फर्क है, हमारा मंदिर है, उनके अलग पद्धति है, इसलिए 400 परिवारों के बीच एक मुस्लिम का होना उनको ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन जरा पूछिए मेरठ के लोग क्या सोचते हैं इस पर। मुरादाबाद में मकान खरीदने को लेकर जो मसान दो समुदाय तमाम लोग जो है आप बताएं कि चल रही है मुस्लिम अगर हिंदू का मकान खरीदते दिक्कत क्या है? दिक्कत कुछ नहीं है, ये भी एक तरीके का जिहाद है। मुसलमानों के कई तरीके के जिहाद चल रहे हैं, उसमें से एक जिहाद है लैंड जिहाद, जिसके तहत लैंड जिहाद में एक मुसलमान आपके हिंदू बहुल क्षेत्र में आएगा और भाई बन के आएगा और वो आपका मकान लेगा। मकान लेने के बाद वो वहाँ पे इस तरीके का माहौल बनाएगा जो अगर वहाँ ब्राह्मण फैमिली या कोई ऐसे परिवार रहते हैं जो नॉनवेज नहीं खाते या कुछ नहीं खाते, धीरे धीरे वो वहाँ इस तरीके का माहौल बनाएगा कि उनका उत्पीड़न करना शुरू करेगा। फिर उसके बराबर वाला हिंदू उससे तंग आके परेशान होकर अपना मकान बेचेगा, क्योंकि उसके मकान की वैल्यू कम हो जाएगी, बराबर में मुस्लिम परिवार है, वो उत्पीड़न कर रहा है, तो फिर वो किसी और दूसरे अपने मुस्लिम भाई को मकान दिलाएगा। इस तरीके से जब वो 1 से 2 हो जाएंगे और 2 से 3 हो जाएंगे तो वो पूरा क्षेत्र अपने आप कम कीमत का हो जाएगा, उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी और वो पूरा लैंड जायद इस तरीके के लोग पैसे लगा के जानबूझ के हिंदू बहुल क्षेत्रों में मुसलमानों को मकान दिला के उसकी वैल्यू खत्म कर। मकान खरीदना बेचना भी हिंदू मुस्लिम कैसे देखा जाएगा? देखना पड़ेगा जी, अपनी सुरक्षा अपने हाथ है। अगर हम अपनी सुरक्षा नहीं कर पाएंगे तो कैसे होगा? मुसलमान जहाँ भी जाता है गंदगी फैलाता है, उल्टे सीधे काम करता है, हवा गर्मी इतना बढ़ जाता है उनके मकानों में कि आस पड़ोस में हिंदू परिवार तो रह ही नहीं सकता। काली गुप्तार उनकी लैंग्वेज होती है। चलिए ये एक बहुत बड़ी बात है। मेरठ के लोग कह रहे हैं कि ये लैंड जिहाद है, वो तर्क भी समझा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पहले एक आएगा फिर 2 आएंगे, फिर वो वहां परेशान करेंगे, धीरे धीरे ऐसे पड़ोस बनता है। सैयद अख्तर भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपको बता दें रायबरेली। सैयद अख्तर जरा पूछिए, क्योंकि यहाँ भी बहुत सारे अख्तर, यहाँ बहुत सारे मुस्लिम और हिंदू रहते हैं रायबरेली में भी, क्या सोच है लोगों की? क्या मकान के खरीदने बेचने पर भी हिंदू मुसलमान बस्तियां देखी जाएंगी? और देखिए ये रायबरेली के लोग हैं, आप हैं, क्या नाम है आपका? साफिन भाई। साफिन भाई, ये बताइए मुरादाबाद में जिस तरह से एक हिंदू डॉक्टर ने जब मुसलमान डॉक्टर को मकान बेचा तो लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। इस विरोध को आप किस तरह से देखते हैं? ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये क्या दिखा रहा है? नहीं होना चाहिए। क्यों? वो अपनी अपनी मर्जी है भाई, फिर भी अगर संविधान कहता है तो सब जन साथ, सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, ऐसा पर बेचा तो गलत हुआ ना। हाँ, संविधान की बात है। देखिए ये बिल्कुल ठीक बात। आपका क्या नाम है? थोड़ा सा आगे आइएगा, बस क्या नाम है आपका? फैयाज। फैयाज भाई, आप किस तरह से देखते हैं अगर हिंदू मुसलमान को मकान बेच दे तो कॉलोनी वालों को क्या एतराज होना चाहिए? हालांकि उनका एतराज जायज है कि भाई हम लोग सब यहाँ पे हिंदू हैं, यहाँ मंदिर पे कार्यक्रम होंगे, तो कभी आपको एतराज हो सकता है, आप कहेंगे कि साहब भजन तेजी से बन रहा है, आप कथा कर रहे हैं, तो ऐसे में वो चाह रहे हैं कि ना बिके, तो ये क्या ठीक है? ये हमारे भाईचारे खिलाफ है। अच्छा, जो भाईचारा हम लोगों के बीच में है, हाँ। उसमें दरार बढ़ रहे हैं बस। अच्छा, 1 मिनट इधर आइएगा। चले, क्या नाम है आपका? मोतीन खान। मोतीन साहब, ये बताइए कि जिस तरह से मुरादाबाद में ये चल रहा है, मैं आऊंगा, एक बार लौटूंगा, मैं एक बार मुरादाबाद लेकर चलता हूं। जरा देखिए तमाम महिलाएं, जरा आकाश बात करिएगा उन महिलाओं से, क्या कहना है कि ठीक है उनके भी अपने तर्क है, हिंदू पक्ष के भी, मुस्लिम पक्ष के अपने तर्क है, जरा बात करिए। मकान के खरीदने बेचने पर भी हिंदू मुसलमान बस्तियां देखी जाएंगी। यहाँ की जो महिलाएं क्या कहेंगे कि जो मकान बिका है उसको लेकर क्या सोचते हैं और किस तरीके से आप रहेंगे? हमारा यह है प्रस्ताव कि जो उन्होंने मकान बेचा वो चोरी छिपे बिना अंदर ही अंदर बेच दिया, ना तो किसी से पूछा और ना बताया। हम जब उन्होंने बेच दिया तब उन्होंने बेचने के बाद मिलवाया उनको, और हमें बस इसी चीज से हमें विरोध है
कि वो किसी गैर समुदाय को मकान बेच के जा रहे हैं। जी बताए। बार बार पूछे जाने पर उन्होंने हमेशा यही बोला कि हम किसी चलिए, ये लोगों में नाराजगी है कि यहाँ हिंदू मोहल्ला है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से अपडेट हमें बताने के लिए। अब वक्त हो चला 3 मिनट में 30 खबरें दिखाने का।